अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पीडीएम और नून लीग के साथ एक बार फिर हाथ हुआ है और इनके साथ दोबारा गेम डाल दी गई है। इन्हें समझ नहीं आई। मसला यह है कि जनाब, सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं और फिर अंग्रेजी में शायद इनका थोड़ा हाथ तंग है। इन्हें फौरन सारे मामलात की, तमाम फैसले की, जो तफसीली फैसला आता है उसकी समझ नहीं आती और ये कबल अज़ वक्त मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते भी हैं, लुडियाँ डालते हैं, भंगड़े डालते हैं। लेकिन अगले दिन या फिर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जब इन्हें होश आता है तो ये दोबारा फैसले को पढ़ते हैं तो देखते हैं जनाब हमारे साथ तो हाथ हो गया, हम जो खुशियां मना रहे थे नुकसान तो हमारा ही हुआ है और ये मामला बड़ा गड़बड़ है। और कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो परवेज इलाही को बहाल किया, पंजाब की काबीना को बहाल किया, कल भी यही काम किया इन्होंने। और मसला ये हुआ कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जनाब आपने ऐसा करना है कि अगली तारीख तक जो केस है, अगली समात तक आप लोगों ने पंजाब असम्बली तहलील नहीं करनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लिखकर हलफनामा दिया वो ये था कि जनाब जब तक परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले लेते हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने लिख कर दी लाहौर हाई कोर्ट को। और अब मामला यह है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल या परसों ही एतमाद का वोट ले लेते हैं अगर परवेज इलाही, तो उसके बाद वो असम्बली तहलील कर देंगे। फिर इनकी खुशियां कहाँ गई। हालांकि इससे पहले अता तारड़ आकर मीडिया पर जी न्यूज से बात करते हुए कह चुके हैं कि जनाब देखें, काफ लीग के परवेज इलाही और नून लीग यानी कि हमने, पीडीएम ने मिलकर इमरान खान के साथ हाथ किया। इमरान खान को मामला समझ नहीं आया और इसमें सारा का सारा नुकसान इमरान खान का हुआ है। जबकि काफ लीग और हमने मिलकर तो गेम डाली है और उस गेम में हम कामयाब हो गए। और इससे पहले कहा गया कि जनाब देखें अब तोड़ के दिखाएं आप असम्बली पंजाब की, क्योंकि आपको तो लाहौर हाई कोर्ट ने बाइंड कर दिया है, आपने तो तहरीरी जो अंडरटेकिंग दे दी है उनको, अब क्या करेंगे। लेकिन अगले दिन उठे हैं, दोबारा फैसला पड़ा है, समझ आई है, वो खुशी का खुमार उतरा है इनके दिमाग से। और उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह और तारिक बशीर चीमा और साद रफीक मीडिया पर आए और इन्होंने कहा कि जनाब हमारे साथ तो बड़ा हैंड हो गया है, हमारे साथ तो हाथ हो गया, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और हमें तो इंसाफ ही नहीं मिला और हम अब सुप्रीम कोर्ट से इल्तजा करते हैं कि वो इस मामले सारे को देखे। इससे पहले जो खुशियां थी, जो शादियाने बज रहे थे, जो भंगड़े डाले जा रहे थे, वो जनाब इन्हें अब समझ आई है कि जनाब खुद इन्हीं के साथ हाथ हुआ है। जो इमरान खान का नुकसान करने जा रहे थे खुद इन्हीं का नुकसान हो चुका है। अब मामला यह है कि अब एतमाद का वोट लेना है जनाब परवेज इलाही ने। और सेनेटर कामिल आगा जो कि काफली के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि जैसे ही परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे हम फौरन असम्बलियां तहलील कर देंगे। ये सारा मामला है। अब एतमाद का जो वोट लेना है उधर गेम फंसनी है और जो एतमाद का वोट है वो इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि सिंध के वजीर पंजाब में, लाहौर में डेरे डाल चुके हैं। आसिफ अली जरदारी भी लाहौर में डेरे डाल चुके हैं और वही मंडियां लग चुकी हैं खरीदो फरोख्त की, जो इससे पहले होटल्स में कमरे बुक करवाए गए और भेड़ बकरियों की तरह जनाब अपने जो अरकान थे उनको उन्होंने ढक दिया कि कल को कोई बिक ना जाए और दूसरों के लोग खरीदने की कोशिश की गई। वो सारे मामला दोबारा शुरू हो चुके हैं। इससे पहले चंद ख्वातीन ने आकर इमरान खान से कहा कि जनाब हमें फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, पैसों की ऑफर्स की जा रही हैं, खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो इमरान खान ने कहा पैसा करें, आप पैसे भी ले लें और वोट भी उनको ना डालें। आप अपना नुकसान क्यों करते हैं, आप पैसे पकड़ें। मैं नहीं कहता कि पैसे ना पकड़ें, आप पैसे पकड़ें लेकिन वोट आप हमें डालें। इस वक्त अब मामला यह है कि जनाब एहसन इकबाल भी आए मीडिया पर। रात तक जो भंगड़े खुशियां डाली गई उनका खुमार उतरने के बाद एहसन साहब आए। एहसन इकबाल ने कहा कि देखिए जी, सियासत में जो मुज़ाकरात हैं उनके दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते और ये मामलात ऐसे हैं कि आप आए, बैठ कर बात करते हैं और फिर देखेंगे। अब बात करेंगे सेनेटर कामिल अली आगा ने क्या कहा है। वो कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेते ही सूबाई असम्बली तहलील कर देंगे। फिर ये इतनी कोशिशें की, जो इतना ड्रामा किया, जो इतने मसाइल पैदा किए, उसका फ़ायदा क्या हुआ। और सुप्रीम कोर्ट, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट में जाकर अलग जलील हुए। तो मामला यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मामला लिख कर दिया, उन्होंने कहा कि एतमाद के वोट के बाद हम असम्बली तहलील करेंगे, होना भी यही चाहिए। और कल फिर अली जफर ने, जनाब ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि लाहौर हाई कोर्ट भी जानती है कि यह गलत फैसला था, वरना ये बात लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों की कि हम उनको बहाल कर देते हैं। यानी कि बात ये थी कि अली जफर ने कोर्ट में जाकर कहा कि जनाब सत्तान खान जो कि पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने इजलास ही नहीं बुलाया
और तब इजलास नहीं बुलाया जाता तो फिर एतमाद का वोट कैसे दिया जाए। इसमें तो जनाब आपने अगर एक्शन लेना है तो सप्तान खान के खिलाफ लें, पंजाब असेंबली के स्पीकर के खिलाफ लें। इसमें जनाब ये परवेज इलाही जो सीएम पंजाब है, इनका क्या कसूर है? ये तो बात वही हुई ना कि जनाब दो पार्टीज की लड़ाई हो रही है और जो फैसला करने वाला है वो तीसरे को आके चपेड़े करवा दे कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, यानी कि उनको तो कोई पूछे ना। ये मामला हुआ है, लड़ाई थी। जनाब सप्तान खान ने जो मामला किया और जो गवर्नर ने जो उन्हें हदायत दी, बीच में सजा मिल गई सीएम पंजाब को। तो ऐसा नहीं होता और खुद अदालत इस बात को जानती थी कि गैर आईनी काम है, इसलिए बहाल कर दिया और कोशिश की गई कि जनाब लेवल फील्ड रखा जाए। नुकसान ये पीडीएम काफ लीग और नून लीग इन किसी का भी ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ना हो, और इन्हें समझ ही ना आए कि असल फायदा किसको हुआ है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गेम खेली, उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट लेते ही हम जो असम्बली और तलील कर देंगे। अब यह है कि उन्होंने कहा हम 11 जनवरी का भी इंतजार नहीं करेंगे, हम उससे पहले एतमाद का वोट लेंगे। ये सेनेटर कामिल आगा काफ लीग के सीनियर तरीन रहनुमा है, उन्होंने बात की है। और जियो के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानजादा के साथ बात, जो प्रोग्राम था शाहजेब खानजादा का, उसमें बात करते हुए उन्होंने कहा कि 11 जनवरी से पहले इनके बंदे पूरे हो जाएंगे। असल में मसला यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा टाइम चाहिए था, क्योंकि गवर्नर जनाब जो बलीगुर रहमान है, उन्होंने एक दिन का वक्त दिया कि जनाब कल आकर 4 बजे आप एतमाद का वोट ले लें। तो बंदे पूरे करने हैं, कोई शहर में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई मुल्क से बाहर गए हुए हैं, कोई कहीं है, तो बंदे पूरे करने में 24 घंटे भी शायद कम थे। तो अब उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी टाइम मिल गया, हम अपने बंदे पूरे करेंगे आराम से। और यही बात कामिल आगा ने की है। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पर दबाव था। रात तक चीफ सेक्रेटरी की राय थी कि वज़ीर आला को हटाने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। फिर जरूर कोई दबाव आया उन पर, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। यह भी कहा जा रहा है कि बलीगुर रहमान जो कि गवर्नर है पंजाब के, वो भी हिचकिचा रहे थे कि जनाब आप जो काम करने जा रहे हैं तो बिल्कुल गैर आईनी है। और इनकी लीगल टीम्स ने भी इन्हें कहा था कि जनाब ये मामला मत कीजिएगा, इससे आप दोबारा अदालत में जाएंगे जनाब परवेज इलाही, और आपको दोबारा शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अदालत उन्हें बहाल कर देगी। और वही बात हुई जो पीडीएम और नून लीग की लीगल टीम ने बात कही थी, वही बात हुआ और उन्हें बहाल कर दिया गया। और वो कहते हैं कि आधी रात तक तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन पर कहीं से दबाव आया। मामला यह है कि जनाब अब वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की सूरत हाल पर अज खुद नोटिस लेने का फैसला। कल तक जो शादियाने में जा रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया, आज वो कहते हैं कि हम इस फैसले से राजी नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद आकर इस पर फैसला करे कि मामला हुआ क्या है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि पंजाब का मौजूदा सूरत हाल पर अज खुद नोटिस लिया जाए। लाहौर में ख्वाजा साद रफीक, तारिक बशीर चीमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। राना सनाउल्लाह का भी कहना था कि अगर असम्बलियां किसी की जिद या अना पर घटिया सियासत की नजर हो रही हैं तो गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है, बिल्कुल लेने का कह सकता है, अगर इजलास इन सेशन ना हो और अगर सप्तान खान जो स्पीकर हैं वो इजलास बुलाएं। तो आपने बात बिल्कुल ठीक की। और अब मैं बताऊंगा किस तरह पैंतरे बदलेंगे। पहले कहते रहे कि आप कर दे असम्बली तहलील, हम इलेक्शन करवा लेंगे। उससे पहले कहा गया कि आप जो पंजाब के अंदर केपी की असम्बली में तहलील करें तो हम जनरल इलेक्शन की तरफ आएंगे। जब ये तहलील की तरफ आए तब ये पीछे हट गए। और अब जब कह रहे हैं हमने पंजाब की असम्बली तहलील करनी है तो कहते हैं असम्बली बचाओ। और अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया। तो सारे मामला ये हैं। इस वक्त जो चीजें थी वो आपके सामने तफसील के साथ रख दी कि कौन हारा, कौन जीता, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। इस सारे मामले पर आपकी कोई राय तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।